हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स स्पेशली फॉर एमपी बोर्ड के लिए। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका कौन सा है? दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर एक्चुअली आपका दो चैप्टर आएंगे। पहला आपका रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्लास 12th फिजिक्स जो आपका पहला यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। फर्स्ट यूनिट का जो नाम है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हम उसको समझते हैं पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप ऐसा समझ सकते हो कि जब चार्जेस का हम जब क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चार्जेस के इंट्रैक्शन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, कब हम स्टडी करेंगे? जब चार्ज आपका क्या होगा? रेस्ट होगा। चार्ज कहाँ पे होगा? रेस्ट पे होगा। तो आप बोल सकते हैं चार्जेस के इंट्रैक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं या उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे वो इंट्रैक्ट करेगा, कितना इंट्रैक्शन होगा। ओके, कब हम देखेंगे? जब चार्ज कहाँ पे है आपका? रेस्ट पे होगा। ओके, तो हम इलेक्ट्रो से हम समझ रहे हैं कि हमारा कोई चार्ज है और स्टैटिक से ये हमें समझ में आ रहा है कि वो चार्ज कहाँ पे? रेस्ट पे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ charges of interaction when the charges are in rest। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? चार्जेस के इंट्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं जब चार्ज आपका कहाँ पे है? रेस्ट पे रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज क्या होता है ना। तो चार्ज आप ऐसा समझ सकते हो कि चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की। ओके, किसी मैटर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं वो हमारी क्या है? चार्ज। जैसे आपका मास क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, वैसे ही आपका चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। ओके, अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम बोल सकते हैं ये किसी दूसरे प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा, अब ये कितने टाइप के चार्ज होते हैं? बेसिकली आपके दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है निगेटिव चार्ज। तो एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। ओके, मान लो आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ही दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो कैसा इंट्रैक्शन हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा मिलेगा आपको? रिपल्शन। अच्छा, मान लेते हैं आपके पास दो निगेटिव चार्जेस है।
इन दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन आपको कैसा देखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो आप बोल सकते हो कैसा देखने को मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। ओके और मान लो आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा देखने को मिलेगा, आप बोलोगे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस है ना, उन चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है। कहीं पे आप देखने को मिल रहा है रिपल्शन जहाँ पे सेम चार्जेस हैं, और कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है अट्रैक्शन जहाँ पे चार्जेस आपके अपोजिट इन नेचर है। ओके तो इतना क्लीन करते हैं। चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका, या तो हम कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं या तो स्मॉल क्यू यूज़ करते हैं। जो चार्ज का सिंबल होता है या तो कैपिटल क्यू यूज़ करेंगे या तो हम स्मॉल क्यू यूज़ करेंगे। आप बुक में देखोगे कैपिटल क्यू भी यूज़ कहीं पे कर रहे हैं, या तो कहीं पे आप देख रहे होगे स्मॉल क्यू यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम होती है। क्या होती है, कूलम होती है। ओके और चार्ज की सिंबल हो गया क्यू, एसआई यूनिट हो गया चार्ज, दैट इज कूलम। अच्छा, और जो चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो उसके पास डायरेक्शन ना हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी समझ में आ रहा है ना, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और एक और आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो जहाँ पे आएगा वेक्टर क्वांटिटी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और कैसे होती है, आप कैसे डायरेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा ओके, तो हमने अभी पढ़ा कि जो चार्ज है वो क्या है, आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर क्या होता है, मैटर आप बोल सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा मैटर कुछ भी हो सकता है जिसके पास कुछ मास और वो कुछ आपका ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। और मैटर किससे बना होता है आपका, सम एलिमेंट्री पार्टिकल से, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैटर क्या होगा, मैटर वो हो सकता है जिसके पास कुछ मास हो और वो क्या कर रहा हो, सम ऑक्युपाइज एंड सम ऑक्युपाइज स्पेस, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ओके, और ये मैटर किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से बना होता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपका मैटर किससे बना होता है, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके हम चार्ज और मास के बारे में बात करते हैं कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल में कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है।
चार्ज एंड मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो इधर हम हेडिंग डालते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इस साइड आपकी हेडिंग आएगी आपकी चार्ज की, और इधर आएगा आपका मास। तो चार्ज की यूनिट आपकी क्या है, हम यहाँ पे कूलम में ही है, कूलम होती है वैसे, और मास हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं केजी में। ओके, तो जैसे आपका पहला एलिमेंट्री पार्टिकल हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो होता है वो ई होता है, और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, और इसका जो मास होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। फिर दूसरा है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो आपका क्या होता है, आपका P से हम डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और एक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, उसकी चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अच्छा, इसका जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेट आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। फिर आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल है आपका N, है ना, और न्यूट्रॉन कैसा है आपका, इस पे जो चार्ज की जो वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रल होती है, दैट इज़ अ जीरो चार्ज आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका जो मास होता है अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होता है, आपका प्रोटॉन के बराबर, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, तो ये तो कुछ आपके एलिमेंट्री पार्टिकल के चार्ज और मास के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो चार्ज होता है ना वो हमेशा मास के साथ आता है ना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, जो चार्ज होता है ना वो हमेशा मास के साथ आता है। तो हम लिख सकते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसके पास मास हो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज हो, नहीं, पर जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। चार्ज कभी भी आपका हवा में नहीं रहेगा, है ना, ये नहीं कि हवा में प्रेजेंट हो गया चार्ज। ठीक है, हमेशा जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ मास आपका होगा ही होगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे आपका मान लेते हैं 3 डिफरेंट बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और एक बॉडी आपकी सी है। और मान लेते हैं बॉडी ए पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1 कूलम का, बॉडी बी पे कितना चार्ज है, मान लेते हैं -2 कूलम का, और बॉडी सी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, मान लेते हैं +5 कूलम का। तो आपसे पूछा कि इस सिस्टम का नेट चार्ज या टोटल चार्ज बताओ कितना होगा। तो हमें पता है चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है, स्केलर प्रॉपर्टी। तो हम इन सभी चार्जेस का क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा,
नेट चार्ज आ जाएगा इस सिस्टम का। तो इसका नेट चार्ज सिस्टम आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज डिफाइंड विद द क्यू नेट। तो हम बोलेंगे बॉडी ए पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1 कूलम का, बॉडी बी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2 कूलम का, और बॉडी सी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +5 कूलम का। इन सभी का हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6 - 2 कितना हो गया, 4। तो इस पे नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, 4 कूलम का। तो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है पैकेट। ओके, चार्ज जो किसी बॉडी पे जो प्रेजेंट होता है हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, आप जैसे आप कहीं किसी स्टेशनरी शॉप में गए और उस स्टेशनरी शॉप में जाके मान लो आप क्या उनसे शॉपकीपर से मांग रहे होगे, पेन मांग रहे हो, लेट सपोज। तो आप उससे पेन मांगोगे तो आप उससे 1 पेन मांगोगे, 2 पेन मांगोगे, 3, 4, 5, है ना। पर कभी आप उससे 1.5 पेन मांगोगे क्या, है ना। 1.5 पेन मांगोगे, 2.5 पेन मांगोगे क्या, 3.5 पेन मांगोगे क्या, नहीं। हमेशा एक प्रॉपर एक आप पैकेट के फॉर्म में मांगोगे, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, चार्ज द टोटल चार्ज प्रेजेंट in a body, okay, is always integral multiple of electronic charge और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम बेसिक एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और इस 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा, तो आपका जो चार्ज किसी बॉडी में जो प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे NE, क्या लिखेंगे, NE लिखे, सॉरी कैपिटल ई नहीं, स्मॉल ई, क्या लिखेंगे, Q = NE। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हो गया Q आपका क्या हो गया, Q आपका हो गया किसी बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे N आपका हो गया दैट इज द इंटीजर, और आपका E जो हो गया वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अच्छा, आप इसको ऐसा थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 2 बॉडी, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, बॉडी बी। अच्छा, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सबसे छोटा चार्ज होता है। ओके, ये सबसे जो चार्ज जो रहेगा वो सबसे छोटा चार्ज है ये। ठीक है, तो अगर मुझे किसी बॉडी से ए बॉडी से बी बॉडी में मान लो मुझे, हमारे पास 2 बॉडी है इनिशियली, दोनों बॉडी कैसे हम समझ रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी है। ओके, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, 0 चार्ज, नहीं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं जितने नंबर ऑफ उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे उतने नंबर क्या होंगे उसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, वो क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 2 न्यूट्रल बॉडी, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। हम
क्या कर रहे हैं कि बॉडी ए से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं बॉडी बी में। पर हम बॉडी ए से बॉडी बी में अगर मिनिमम मुझे चार्ज ट्रांसफर करना है तो वो कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन का, या वो आप बोलोगे 1e का चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पे जो 1 है वो आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया, जो e है वो हो गया आपका, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसीलिए हमने इसको लिखा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, Q इक्वल टू होगा Ne। ओके, तो मान लो बॉडी ए से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो बॉडी ए आपकी क्या बनेगी, पॉजिटिव चार्ज शो करेगी, और बॉडी बी में वो जो चार्ज आ रहा है वो बॉडी बी कैसा शो करेगी, निगेटिव चार्ज शो करेगी, है ना। तो किसी बॉडी से चार्ज जा रहा है तो उसे हम लिखेंगे उस पर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव, और किसी बॉडी में वो चार्ज आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कैसा शो करेगी, बॉडी निगेटिव चार्ज शो करेगी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा चार्ज कैसा होता है, चार्ज क्या होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं, द चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system is constant। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे ना तो चार्ज अंदर आ सकता है ना तो चार्ज आपका बाहर जा सकता है। मान लेते हैं ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारी 3 बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। बॉडी ए पे हम मान लेते हैं चार्ज कितना प्रेजेंट है, +1 कूलम का। बॉडी बी पे हम चार्ज मान लेते हैं कितना प्रेजेंट है, -2 कूलम का। और बॉडी सी पे हम मान लेते हैं चार्ज कितना प्रेजेंट है आपका, +5 कूलम का। ठीक है, हमने ये सिस्टम उठा उसको क्या कर दिया, हमने शेक किया, तो बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ बॉडी एक दूसरे से क्या होगी, इंटरेक्ट हुई होंगी, तो कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, बॉडी ए पे चार्ज हम मान लेते हैं कितना आ गया है, 2 कूलम का। ओके, बॉडी बी पे हम मान लेते हैं चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो गया होगा, 1 कूलम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी सी पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा तो इसे कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जितना चार्ज इसके पास होगा नेट चार्ज होगा उतना ही नेट चार्ज इसके पास होगा। तो अभी हमने सीखा कि नेट चार्ज कैसे निकालें किसी बॉडी का, क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ए बी सी इसको हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। तो इसका नेट चार्ज हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी विच इज इक्वल टू द क्यू ए डैश या क्यू डैश ए भी लिख सकते हैं, क्यू डैश बी प्लस क्यू डैश सी। ठीक है, इस बॉडी ए पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1 कूलम का, बॉडी बी पे कितना, -2 कूलम, और बॉडी सी पे कितना है, +5 कूलम। ओके, ए डैश पे कितना है, 2, बी डैश पे आपका कितना है, +1 कूलम, और सी पे निकालना मतलब क्यू डैश सी निकालना। ठीक है, तो देख लेते इधर से कितना हो गया, 5 1 हो गया आपका 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, और इधर आपका कितना हो गया, 2 1 3। तो बॉडी सी पे जो आपका चार्ज आएगा वो कितना प्रेजेंट है आपका, 4 - 3 कर देंगे, कितना, बॉडी सी पे कितना
चार्ज प्रेजेंट है आपका 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो वही आप बोल रहे कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। जितना नेट चार्ज इसका होगा उतना ही नेट चार्ज इसका होगा। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे हमने क्यू डैश सी निकाले, कितना है 1 कूलम का, तो इसका अगर नेट चार्ज हम देखें तो आप क्यू नेट क्या लिखोगे, कितना हो जाएगा 5 1 6 6 1 2, कितना हो गया 4 कूलम। और इसका अगर हम क्यू नेट देखें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 3 1 आपका 4 कूलम। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो आप बोल सकते हैं टोटल चार्ज या नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, कंडीशन वही है कि आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है ना तो चार्ज अंदर आ सकता है ना तो चार्ज बाहर जा सकता है। ओके, तो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थी। एक क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम a body to charge it by 1 coulomb, to charge it by 1 coulomb। आपसे बोल रहा है कि वो एक बॉडी है ना, उस बॉडी से अगर हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उस बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट हो जाए, 1 कूलम आ जाए उस पे चार्ज। मान लेते हैं एक ये बॉडी है ना, इस बॉडी से हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो इस बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट आ जाए, आपका 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, इस बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर दें, है ना, आपका वही बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दे तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाए, 1 कूलम का चार्ज आ जाए। तो इसे हम कैसे निकाल लेंगे, हमें अभी हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है ना, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Q इक्वल टू NE, है ना। ओके, तो चार्ज आपके पास कितना प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज आपका कितना 1 कूलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज N, और E है आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा वो आपका पॉजिटिव, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 डिवाइडेड 1.6 करेंगे तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 0.625 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 0.625 इंटू 10⁻19। ओके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे।